हमने पिछले अध्याय में वृत्त और उसके गुण धर्मों के बारे में चर्चा की थी। इस अध्याय में हम वृत्त से संबंधित और भी चर्चा करने वाले हैं। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में सरल समतल आकृतियों जैसे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफलों को ज्ञात करने की कुछ विधियों के बारे में भी पढ़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में हमें जो वस्तुएं देखने को मिलती है उसमें से कुछ ना कुछ तो किसी न किसी रूप में वृत्तीय आकार से संबंधित होती है, जैसे कि साइकिल के पहिए, गोल केक, पापड़, नाली का ढक्कन, विभिन्न बनावट की चूड़ियां, वृत्ताकार पथ इत्यादि। अब जब हमारे पास इतनी सारी चीजें वृत्ताकार आकृति में हैं, तो प्रश्न आता है कि इनके परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ मैं। मान लीजिए कि आपके पास एक वृत्ताकार खेत है जहां पर आपने एक मजदूर को बाड़ लगाने का काम दिया है, मतलब फेंसिंग करने का काम दिया है। आपने उससे पूछा कि ये फेंसिंग कराने में, मतलब बाड़ लगाने में खर्चा कितना आएगा, तो मजदूर ने कुछ इस प्रकार का जवाब दिया। 24 रुपए की दर से बाड़ लगाने का व्यय है 5280 और इस खेत में 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई भी कराई जानी है। अरे सीधे शब्दों में बताओ ना भैया कि खर्चा कितना आएगा ये सब करने में। इसका हिसाब तो आप खुद ही लगा लीजिए, मैं तो आपको बस इतना ही बता सकता हूँ। ओहो, ये तो सोचना पड़ेगा। क्या हुआ, तुम इतने सोच में क्यों पड़े हुए हो? तुम्हारे खेत की तरफ आते हुए मैंने तुम दोनों की बात सुनी। चिंता मत करो, मैं इस सवाल का जवाब देने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे वाह, सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल की दुनिया में ले जाना पड़ेगा, जहां मैं तुम्हें वृत्तीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण भाग, त्रिज्यखंड जिसको अंग्रेजी में सेक्टर कहते हैं और वृत्तखंड जिसको अंग्रेजी में सेगमेंट कहते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालना सिखाऊंगा, जो तुम्हें मदद करेगा अपने खेत में होने वाले खर्चा निकालने के लिए तथा ऐसे कई सवालों के जवाब पता करने के लिए। तो चलो चलते हैं।